देखो बच्चों, आज फिर हम एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। आपके जेईई मेंस में, कंप्यूटर मैथ में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इनको शॉर्ट ट्रिक से या फास्ट कैसे सोल्व कर सकते हो। देखो क्या दे रखा है, 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है और जो एंट्री है वो 0 और 1 में से लेनी है, यानी कि आप या तो 0 या 1 ले सकते हो। अब डिटरमिनेट को रैंडम वेरिएबल माना गया, तो पहले देखो पॉसिबल डिटरमिनेट क्या होगा। बच्चों कहीं पर 0 लिखो, कहीं पर 1 लिखो, आपकी मर्जी है। और इनकी पॉसिबिलिटी लेके क्या बना सकते हो, 1 1 की मल्टीप्लाई करोगे 1 और उस साइड 0 बना लो। देखो जैसे यहाँ 1 यहाँ 1, ठीक है, और ये 0 0 लिख लिया, तो 1 1 की मल्टीप्लाई करके -1 डिटरमिनेंट 1 आ गया। इनको अगर यहाँ पर भी 0 कर दोगे तो डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। इनको उल्टा कर दोगे, यहाँ 1 1 और यहाँ 0 0, तो डिटरमिनेंट -1 आ जाएगा। 0 और 1 लेकर 3 ही डिटरमिनेंट की पॉसिबिलिटी है। -1 आ सकता है, 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। इनसे अलग कुछ भी डिटरमिनेंट आप नहीं बना सकते। अब टोटल मैट्रिक्स देखो कितनी है, आपकी क्या पॉसिबिलिटी, या तो आप 0 लिख सकते हो या 1 लिख सकते हो। तो कितने प्लेस है, 1 2 3 4, तो इसको फिल करने की चॉइस 2, इसको 2, इसको 2, इसको 2, तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, यानी कि आपके सेट में टोटल एलिमेंट 16 है। अब आपसे पूछा गया है वेरिएंस पूछा गया है, तो अब आपको चाहिए सबसे पहले रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू चाहिए। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सुन लो, ये देखना ये -1 डिटरमिनेंट दे ऐसी मैट्रिक्स कितनी है 16 में से, और 1 डिटरमिनेंट दे ऐसी मैट्रिक्स कितनी है, और 0 दे वो कितनी है। तो हम पहले -1 देख लेते हैं। -1 देखना, यहां 0 0 ले लिया मैंने और यहां 1 1 ले लिया, ठीक। अब सोचते रहना बच्चों, अगर आपको डिटरमिनेंट -1 चाहिए तो यहां तो 1 1 ही चाहिएगा, और इसका डिटरमिनेंट करोगे तो 0 -1 हो गया, -1 आ जाएगा। अब चेंज कहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो आप, यहाँ कर सकते हो। तो इसको तो चेंज कर नहीं सकते, इसको चेंज करोगे तो फिर आपका डिटरमिनेंट -1 नहीं बचेगा। यहाँ चेंज कर सकते हो, दोनों को 0 ले लो तब भी हो जाएगा। ऊपर वाले को 0 ले लो, नीचे वाले को 1 ले लो तब भी हो जाएगा। ऊपर वाले को 1 ले लो, नीचे वाले को 0 ले लो, ऐसे तब भी हो जाएगा। ये देखो ये 3 पॉसिबिलिटी हैं जब आपका डिटरमिनेंट क्या आएगा, -1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ px यानी कि -1 है, उसके बदले में कितने आ गया, 3 पॉसिबिलिटी है। कितने में से, 16 में से, तो 3/16। अब इसकी निकाल ली तो इसकी, अब देखो फास्ट कैसे किया जाता है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, कुछ शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। आपका जितना अच्छा कॉन्सेप्ट है उतनी ही शॉर्ट ट्रिक है। जैसे आप दिमाग लगाओगे कि इसकी 3/16 है, तो 1 और -1 में तो केवल पोजीशन चेंज होंगी, तो इसकी भी 3/16 होगी। देखो यहाँ 3 या 3 6 हो चुकी है। टोटल कितनी है आपके पास, टोटल है आपके पास 16, तो उनमें से 6 मैट्रिक्स जा चुकी है, तो कितनी बचेगी, 10। और डिटरमिनेंट की पॉसिबिलिटी कितनी बचेगी, 0। तो वो जो 10 है उन सब का डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 10/16। तीनों की पता चल गया। अब आपको क्या चाहिए, एक तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, EX जिसको बोलते हैं। तो क्या होता है, नहीं कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दो। कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ माइनस का 3/16, इसके साथ 0, और ये प्लस का 3/16 जुड़ के आपका 0 हो गया। एक आपको चाहिए स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू। स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, इनके स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो बस। 1 का -1 का स्क्वायर करोगे 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 3/16। 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। और ये 1 का स्क्वायर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया। इसको ऐड करोगे तो 6/16 कैंसिल हो गए, 3/8 बच गया। अब आपके पास सवाल में कुछ बचा ही नहीं, दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू आ चुकी है। तो वेरिएंस निकालना आपने। वेरिएंस का फार्मूला आप जानते हो, स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू में से एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर कर दो। एक्सपेक्टेड वैल्यू वही होती है जो अगर आपने +1 +2 बेसिक अगर पढ़ा होगा तो जिसको मीन बोलते हैं। मीन ही मान के चलो, एक तरफ से रैंडम वेरिएबल में काम करे तो मीन ही मान के चलो इसको, ठीक है। तो ये होता है वेरिएंस का फॉर्मूला। इसकी वैल्यू आई आपकी 3/8 और इसकी वैल्यू आई 0, तो आंसर आ गया 3/8। 3/8 आपका आंसर हो गया। फटाक से टिक करो। मुश्किल से 15 सेकंड का 20 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती, यही शॉर्ट ट्रिक बनेंगी आपकी। आप रट्टे मारते रहो, कितनी शॉर्ट ट्रिक याद करो, कैसे बनेगी भाई। -3 1 का निकाल लिया, 3 आएंगी, तो यही से आइडिया लगाओगी। इसकी 3 है तो इसकी भी तो 3 है, क्योंकि पोजीशन चेंज होगी। अब यहाँ 1 1 फिक्स कराया था, 1 डिटरमिनेंट बनाते टाइम यहाँ 1 1 फिक्स कर देंगे और इनको चेंज कर करके देखेंगे। इसी प्रकार से 3 3 मिलकर 6 होगी। टोटल आपको पहले ही पता, अपने सेट में 16 मैट्रिक्स है, तो 10
6 आप यूज कर चुके हो तो कितनी बचेगी, 10 बचेगी। तो 10 का जो डिटरमिनेंट है वो 0 है, तो वह 10/16 हो गया। उसके बाद का फार्मूला मैंने समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। और कुछ प्रॉब्लम रहे तो कमेंट छोड़ देना। और अगर ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम इस चैनल पे सारे क्वेश्चन करवाते हैं जो जेईई मेंस में बार बार रिपीट होते हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जिनको आप बहुत फास्ट सोल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।